सरकारी मिठाई। राजकुमार एक नेक दिल इंसान था। वो अपने परिवार के साथ नागपुर में रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी रेखा और उनका बेटा विकास और बहू काजल थे। सुनिए जी, एक बात कहनी थी। हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ? आप तो जानते हैं मैं रोज भगवान के भोग के लिए मिठाई बनाती हूँ। हाँ तो क्या हुआ? लेकिन अब हाथ पैर जवाब देने लगे हैं, कमर में भी दर्द रहने लगा है। रोज रोज इतना भारी काम मुझसे नहीं हो पा रहा। ये तो सच है, उम्र के साथ मेहनत वाला काम मुश्किल हो जाता है। तो क्या सोचा है तुमने? मैं सोच रही थी काजल से कह दूं, वो बना देगी तो मेरी परेशानी हल हो जाएगी। काजल से? हाँ, आखिर घर की बहू है, घर के काम में हाथ बटाएगी तो क्या बुरा है। देखो रेखा, काजल सरकारी नौकरी करती है, सुबह जल्दी उठकर सारा घर का काम करके ऑफिस के लिए निकलती है। अरे तो मैं कौन सा उस पे लोड दे रही हूँ? रेखा, वो शाम को लौट कर भी घर संभालती है। इतनी मेहनत के बाद उससे ये उम्मीद करना कि वो रोज मिठाई बनाए, क्या ये ठीक रहेगा? अरे तो क्या हुआ, और लोगों की बहुएं भी तो नौकरी करती हैं, फिर भी घर का हर काम संभालती है ना। काजल कोई अलग थोड़ी ना है। समय बदल गया है रेखा, पहले औरतें चुपचाप सह लेती थी, लेकिन अब वो अपनी सीमाओं को समझती है और अपनी सेहत का भी ख्याल रखती है। मतलब अब बहुओं को सास ससुर का ख्याल रखने की जरूरत नहीं है? ऐसा मैंने कब कहा? काजल तो पहले से ही हमारी बहुत परवाह करती है। हाँ, इसीलिए सुबह की चाय मैं बनाती हूँ। रेखा, वो रोज खाना बना कर जाती है, घर का सारा इंतजाम भी देखती है, इससे ज्यादा और क्या उम्मीद करना। लेकिन मेरी पूजा पाठ का क्या, भोग तो रोज बनता है। बाजार की मिठाई भगवान को नहीं चढ़ा सकती मैं मानता हूँ तुम्हारे नियम व्रत बहुत जरूरी है। देखो, अगर तुमसे रोज मिठाई बनाना मुश्किल हो रहा है तो कोई और हल निकालते हैं। जैसे? क्यों ना हम हफ्ते में 2-3 दिन मिठाई बना लें और बाकी दिन वही प्रसाद भगवान को चढ़ाएं। हाँ, पर ताजा प्रसाद ही चढ़ाना चाहिए ना। भगवान भी हमारी भावनाएं देखते हैं, मिठाई की ताजगी नहीं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। मैं काजल से बात करूंगी। रेखा को राजकुमार की कोई भी बात पसंद नहीं आती। वो तय कर लेती है कि वो काजल से भोग की 1 किलो मिठाई बनवा कर रहेगी। काजल जब शाम को ऑफिस से वापस आती है तो रेखा उससे बात करती है। काजल, इधर आओ, कुछ जरूरी बात करनी है। जी माँ जी, बताइए। देखो बेटा, मैं रोज भोग के लिए ना मिठाई बनाती थी, लेकिन अब मेरी उम्र हो गई है, हाथ पैरों में जान ही नहीं बची कि रोज इतना भारी काम करूं। मैं चाहती हूँ कि अब से तुम ये जिम्मेदारी उठा लो। माँ जी, मेरा मतलब है, मैं कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन रोज बनाना तो मेरे लिए मुश्किल होगा। मुश्किल? भला इसमें क्या मुश्किल है? रसोई में जाना तो तुम्हारे लिए रोज का ही काम है, फिर इसमें अलग से क्या है? माँ जी, मैं सुबह जल्दी ऑफिस निकलती हूँ, पहले से ही सारा खाना बनाकर जाती हूँ। तो पूरे दिन ऑफिस में काम करने के बाद शाम को लौटती हूँ तो बहुत थक जाती हूँ। हाँ, थकी तो जाती हो तुम। ये जमाना ही ऐसा आ गया है कि बहुएं अब घर के छोटे छोटे कामों में भी थकने लगी है। अरे हमारे समय में तो। माँ जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा काम भी बहुत ज्यादा होता है। ऑफिस के बाद मुझे थोड़ा आराम भी चाहिए। आराम? अरे बहू बनने का मतलब आराम नहीं होता, जिम्मेदारी उठानी होती है। माँ जी, जब मैंने इस घर में कदम रखा था तब तो सुबह से रात तक बिना रुके काम किया करती थी। किसी ने नहीं पूछा कि मैं थक गई हूं या नहीं। माँ जी, वो समय अलग था, आज की परिस्थितियां अलग है। हाँ, सब कुछ बदल गया है, बस सास ससुर की उम्मीदें नहीं बदली। मेरा ये मतलब नहीं था। हाँ, बहू तो अब घर के काम को बोझ समझने लगी है। भगवान के भोग के लिए मिठाई बनाना भी एक जिम्मेदारी लगने लगी है। माँ जी, बात जिम्मेदारी की नहीं है। मैं चाहूंगी कि मैं आपकी मदद करूं, लेकिन रोज। हाँ, रोज नहीं कर सकती, यही तो असली बात है। माँ जी, मेरी बात समझिए। लेकिन रोज ऑफिस जाने में तो कोई दिक्कत नहीं होती, वहां तो कभी मना नहीं करती, मैं थक गई हूं, आज नहीं आऊंगी। घर का काम आते ही परेशानी शुरू हो जाती है। माँ जी, ऑफिस मेरा काम है, वहां की जिम्मेदारी होती है। और घर की कोई जिम्मेदारी नहीं? भगवान के लिए मिठाई बनाना भी तुम्हें बोझ लगने लगा? ऐसा नहीं है माँ जी। बहुएं भी कैसी आ रही हैं आजकल, पूजा पाठ और संस्कार तो दूर की बात, घर के बुजुर्गों की छोटी छोटी बातों को भी मानने में दिक्कत होने लगी है। माँ जी, ऐसा मत कहिए, मैं कभी घर के काम से मुंह नहीं मोड़ती।
हाँ, बस मिठाई बनाने में दिक्कत हो रही है। तो बताओ, भोग के लिए भगवान को मिठाई कौन चढ़ाएगा? क्या अब मैं बाजार से लाकर भगवान को चढ़ाऊं? माँ जी, अगर जरूरत हो तो कभी कभी बाहर से ले ही सकते हैं। छी, भगवान के भोग के लिए बाहर की मिठाई, अरे ये तो पाप हो जाएगा। हमारे घर की परंपरा में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो फिर मैं छुट्टी वाले दिन ज्यादा मात्रा में बना दूं, जिससे आपको रोज बनाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है? भगवान का भोग ताजा बनता है, एक बार में हफ्ते भर का नहीं बनाया जाता। ये कोई ऑफिस की फाइल नहीं है जो एक बार निपटा दो और काम खत्म। लेकिन माँ जी, अब कोई लेकिन वेकिन नहीं, ये घर की परंपरा है और इसे तुम्हें निभाना ही पड़ेगा। काजल चुप हो जाती है। वो जानती है कि इस बातचीत का कोई अंत नहीं है। वो मन ही मन सोचती है कि अगर वो मना करेगी तो ये विवाद बढ़ता ही जाएगा और इससे विकास भी परेशान होगा। ठीक है माँ जी, मैं बना दूंगी। ऐसे ही बहुएं घर का मान रखती है। काजल के चेहरे पर थकान और असहायता के भाव साफ झलकते हैं। वो जानती है कि उसने ये फैसला अपनी खुशी से नहीं बल्कि दबाव। काजल इसका हल निकालने के लिए रात में सबके सोने के बाद अपने पति विकास की ओर देखती है। क्या हुआ काजल, इतनी चुप क्यों? परेशान लग रही हो? कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गई हूँ। थकान की बात तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर ये जो तनाव दिख रहा है ना, वो सिर्फ थकान की वजह से तो नहीं है। बताओ क्या बात है? माँ जी ने कहा है कि अब से रोज भोग की मिठाई मुझे बनानी होगी। रोज? लेकिन तुम्हें तो ऑफिस जाना होता है, पहले से इतना सारा काम करती हो, फिर ये कैसे करोगी? यही तो मैं भी सोच रही थी। मैंने माँ जी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने ताने देने शुरू कर दिए कि आजकल की बहुएं जिम्मेदारियां निभाना ही नहीं चाहती। माँ को तो तुम जानती हो, जब वो कुछ तय कर लेती है तो पीछे नहीं हटती। अब क्या कहूं मैं जानता हूं कि ये सही नहीं है। तुम्हारे ऊपर पहले से ही कितना दबाव रहता है। मुझे पता है, लेकिन अगर मैं मना करती तो बात और बढ़ जाती। ये भी सही है। तुम जानते हो माँ कितने नाराज हो जाती और पूरे घर में एक अलग ही माहौल बन जाता। इसलिए मैंने चुपचाप हाँ कह दिया। हाँ, लेकिन क्या सच में तुम रोज रोज मिठाई बना पाओगी? मुझे नहीं लगता। सुबह जल्दी उठकर खाना बनाना, फिर ऑफिस जाना, शाम को वापस आकर घर संभालना, और अब ये मिठाई। मेरे लिए सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर तुम्हें एक आसान रास्ता निकालना होगा। आसान रास्ता? वो क्या? देखो, माँ को भोग के लिए मिठाई चाहिए। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बनी कहाँ है, बस उन्हें ये लगे कि घर में बनी है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम सुबह जल्दी उठकर मिठाई बाजार से खरीद लो और माँ को कह दो कि तुमने खुद बनाई है। क्या? ये कैसा आइडिया है? अरे स्मार्ट आइडिया है। देखो, तुम झूठ मत समझो, ये बस एक समाधान है। अरे पर विकास, देखो, माँ का मकसद सिर्फ यही है कि मिठाई घर से बनी हुई हो, और तुम्हारा मकसद है कि तुम्हारे ऊपर ज्यादा भार ना आए। तो दोनों के लिए सही तरीका यही है। लेकिन अगर माँ को पता चल गया तो? तुम रोज बाजार से ताजी मिठाई ले आना और माँ के सामने ऐसे रख देना जैसे तुम नहीं बनाई हो। लेकिन ये सही तो होगा ना? और तुम्हें जबरदस्ती मिठाई बनाने के लिए कहना सही है क्या? नहीं, पर तुम पर पहले से इतना काम होता है, फिर भी माँ ये समझने को तैयार नहीं है। अरे वो समझना नहीं चाहती। और अगर तुमने इनकार किया तो बात बढ़ेगी, लेकिन इस तरीके से किसी को कोई नुकसान भी नहीं होगा और तुम्हारी मेहनत भी बचेगी। तुम्हारी बात में दम तो है। तो बस मान लो। वैसे भी अगर माँ को पता भी चले तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गुस्सा करेंगी, पर फिर भी तुम्हें मिठाई बनाने को नहीं कहेंगी। तुम तो जैसे पूरी प्लानिंग करके बैठे हो। हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम खुद को इतना थका दो कि बीमार पड़ जाओ। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। काजल अब पहले की तरह तनावग्रस्त महसूस नहीं कर रही थी। उसे समाधान मिल चुका था। वो चैन की सांस लेते हुए लेट गई। अगले दिन काजल ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा विकास ने उसे समझाया था। इसी बीच पड़ोसी दिनेश घर आ जाता है। अरे भाभी जी प्रणाम। क्या बात है, सुबह सुबह इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है आज कोई अच्छा खास पकवान बन रहा है। अरे दिनेश भाई, आज मेरी बहू ने भोग की मिठाई बनाई है। अरे वाह वाह, बहू ने? भाई ये तो कमाल हो गया। हमें भी चखने का मौका मिलेगा या सिर्फ भगवान के लिए बनाई है? अरे नहीं नहीं, तुम भी खाओ, ये लो, बताओ कैसी बनी है। दिनेश मिठाई का एक टुकड़ा खाता है और उसकी आंखें चमक उठती है। वो उत्साह से बोलता है,
अरे भाभी जी, ये तो गजब की मिठाई बनी है। सच में? मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में बहुत स्वादिष्ट है, बिल्कुल हलवाई की तरह। मैंने कहा था ना मेरी बहू होनहार है, पहली बार बनाई और वो भी इतनी स्वादिष्ट। पहली बार? अगर ये पहली बार है तो मैं सोच भी नहीं सकता कि अगर रोज बनाएगी तो कितना बेहतरीन स्वाद आएगा। हाँ, सच कह रहे हो, सच में बहुत अच्छी बनी है। भाभी जी, आपके घर में तो धन की देवी स्वयं विराजमान है। वो कैसे? अब सोचिए, अगर आपकी बहू इतनी अच्छी मिठाई बना सकती है तो इसे सिर्फ भगवान के भोग तक क्यों सीमित रखना? क्या मतलब? मतलब ये भाभी जी कि इतना बढ़िया स्वाद अगर बाजार में आए तो धूम मच जाए, लोग तो इसे हाथों हाथ खरीद लेंगे। मैं समझी नहीं आपकी बात। आप काजल से ज्यादा मात्रा में मिठाई बनवाइए और उसे बाजार में बेचिए। सोचिए, आपके घर में मिठाई का बिजनेस शुरू हो जाएगा। हाँ, बात तो सही कह रहे हो। अगर काजल इतनी अच्छी मिठाई बना सकती है तो इसे सिर्फ घर तक ही क्यों रखें? यही तो मैं कह रहा हूँ भाभी जी, आप इस मिठाई को मंदिर के बाहर बेच सकते हैं। हाँ, बात सही है। कॉलोनी में भी बता सकते हैं कि आपके घर में घर की बनी शुद्ध मिठाई मिलती है, फिर देखिए कैसे लोग लाइन लगाकर लेने आएंगे। अरे हाँ, ये तो बढ़िया रहेगा। घर में लक्ष्मी आएगी और हमारी बहू का हुनर भी दुनिया देखेगी। काजल, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, वो घबरा जाती है। ये सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो कुछ कहने ही वाली थी कि दिनेश फिर बोल पड़ता है। भाभी जी, सोचिए मत, बस बहू को कहिए कि रोज मिठाई बनाए, मैं खुद आपको ग्राहक ला कर दूंगा। काजल, तुमने तो सच में हमारा नाम रोशन कर दिया। अब से तुम रोज मिठाई बनाओगी और हम इसे बेचना शुरू करेंगे। वो माँ जी, लेकिन... कोई लेकिन वेकिन नहीं, ये तो हमारे घर के लिए बहुत अच्छा होगा। इससे हमें भी कमाई होगी और तुम्हारा हुनर भी निखरेगा। काजल को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। दिनेश लगातार रेखा को और उकसा रहा था। भाभी जी, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस मिठाई के पीछे लोग पागल हो जाएंगे। इतनी अच्छी मिठाई है क्या? भाभी जी, मेरी पत्नी लीला तो यही कहती है, घर की बनी मिठाई से अच्छी कोई चीज नहीं होती। आप एक बार शुरू करके देखिए, फिर देखिए कैसे पैसा बरसता है। हाँ, और जब काम बढ़ जाएगा ना, तब हम एक हलवाई भी रख सकते हैं जो काजल की मदद करेगा। लेकिन माँ जी, मेरा ऑफिस... अरे ऑफिस चलता रहेगा, पर तुम्हारे इस हुनर को यूं ही बर्बाद नहीं किया जा सकता। अब काजल को ये सोचकर पसीना आ गया कि अगर रोज मिठाई बनाने की बात आई तो उसकी तो पोल खुल जाएगी। वो मन ही मन विकास की बात को याद करती है कि कहीं माँ को सच पता ना चल जाए। वो कुछ कहने ही वाली थी कि दिनेश फिर बोल पड़ा। देखो भाभी जी, काजल तो शर्मा रही है, लेकिन सच कहूं, इस मिठाई के दम पर आप लाखों कमा सकती हैं। अब देर मत कीजिएगा, तुरंत शुरू कीजिएगा। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ, आज से ही इसकी शुरुआत करते हैं। काजल के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो जाती है। अब वो समझ नहीं पा रही थी कि इस नई मुसीबत से कैसे निकले। उसका झूठ अब उसके लिए ही जाल बुनने लगा था। पर काजल अब रोज 5 किलो मिठाई खरीदने लगी। बहू, मैं जानती हूँ तुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पर तेरे हाथों में ना जादू है, जादू। मैं कुछ समझी नहीं माँ जी। अब मुझे नहीं लगता कि 5 किलो मिठाई से कुछ हो पाएगा। ऐसा क्यों माँ जी, मिठाई में कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं बहू, तेरी मिठाई सबको इतनी पसंद आ रही है कि अब से तुझे 10 किलो मिठाई बनानी पड़ेगी। हैं? अब ठीक है माँ जी। काजल सच को छुपाए रखने के कारण अब तक तो जैसे तैसे 5 किलो मिठाई का इंतजाम कर रही थी। उसे क्या पता था कि मुसीबत इतनी बड़ी हो जाएगी। कुछ वक्त बाद काजल को कुछ पैसे की जरूरत पड़ी तो उसने लोन ले लिया और ये बात मोहल्ले की पड़ोसी लीला और कोमल को पता चल गई। अरे कोमल, तुम्हें पता चला काजल ने लोन लिया है? क्या? सरकारी नौकरी वाली को लोन की क्या जरूरत पड़ गई? अरे क्या पता, तनख्वाह भी तो अच्छी होगी, फिर भी लोन? कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं, अय्याशी है। सुना है बहू खूब पैसे उड़ाने लगी है, महंगे कपड़े, ब्रांडेड चीजें, बाहर का खाना। पहले तो बहुत सीधी सादी बहू लगती थी, अब देखो जैसे ही घर की कमान मिली लोन तक ले लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मिठाई के धंधे में घाटा पड़ रहा हो, वरना भोग की मिठाई से धंधा कहाँ चलता है। क्या पता, कुछ भी हो सकता है। मतलब उसने अपनी सास को धोखे में रखा हुआ है, उन्हें भी लोन के बारे में नहीं पता।
अरे हाँ, और सासू माँ तो बस मिठाई में लगी रहती है। अब जब उन्हें सच पता चलेगा तब देखना तमाशा। रेखा कोमल और लीला की बातें सुन लेती है। वो गुस्सा हो जाती है और अपनी बहू काजल को बुलाती है। मैं ये सब क्या सुन रही हूँ? तुमने लोन लिया है? हाँ माँ जी, मुझे थोड़ा काम था, पर बाकी ये सारी बातें झूठी हैं। ओह, तो इतना बन सवर के जाओगी तो लोग तो बात करेंगे ही। माँ जी, लोगों का क्या है, उनकी तो यही आदत है। मैं जानती हूँ ना, मैंने कुछ गलत नहीं किया। रेखा काजल को 2-4 बातें सुनाकर वहां से गुस्से में उठकर चली जाती है। कुछ दिनों बाद विजय, रेखा का पड़ोसी, उनसे मिलने आता है। रेखा उन्हें भी काजल के बनाए हाथों की मिठाई खिलाती है। लो विजय भैया, हमारे बहू के हाथ की बनी मिठाई चखो और बताओ कैसी लगी। जरूर भाभी जी, आपकी बहू इतनी हुनरमंद है तो मिठाई भी बढ़िया ही होगी। क्या हुआ, कैसी लगी? भाभी जी, ये तो कल्लू हलवाई की मिठाई है। अरे भैया, कैसी बातें कर रहे हो, ये हमारी काजल ने बनाई है। नहीं 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 भाभी जी, मैं पहचान सकता हूँ क्योंकि मैं रोज कल्लू हलवाई की दुकान से मिठाई लेता हूँ। अरे विजय भैया, तुम भी ना, हमारी बहू इतनी मेहनत से मिठाई बनाती है और तुम उसे हलवाई से मिला रहे हो। भाभी जी, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर आपको यकीन ना हो तो आप मेरे साथ चलो, अभी चलते हैं कल्लू हलवाई की दुकान पर। अरे अब इतनी छोटी सी बात पर दुकान जाने की क्या जरूरत है? अरे बस एक बार चलिए तो आपको खुद यकीन हो जाएगा। रेखा सोच में पड़ जाती है। उसे ये शक होने लगता है कि कहीं विजय सच तो नहीं कह रहा। वो धीरे धीरे सिर हिलाती है। दोनों कल्लू हलवाई की दुकान पर पहुंचते हैं। अरे माँ जी, आप कैसी हैं? आप अब तो वही सरकारी बहू की सास है ना? हाँ, मैं वही हूँ। आपकी बहू तो बहुत मीठा लेकर जाती है। इतने मीठे का क्या करते हैं आप लोग? मेरी बहू? हाँ माँ जी, परसों तो 10 किलो मीठा लेकर गई है। हाँ, आप भी मीठा लेने आए होंगे, बताइए कौन सी मिठाई दूं? नहीं नहीं, मुझे मिठाई नहीं चाहिए, मैं तो बस दुकान देखने आई थी। रेखा समझ जाती है कि काजल को लोन की जरूरत क्यों पड़ी थी। रेखा दुकान से घर जाती है और काजल से बात करती है। काजल, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम मिठाई कल्लू हलवाई से खरीद कर लेकर आती थी। माँ, ये मेरा आइडिया था। वो नहीं चाहती थी कि आपको मना करके दुख पहुंचाए। क्या कह रहे हो तुम? हाँ माँ, उसके पास टाइम की कमी थी, वो आपको ये समझाना चाहती थी, पर आपने तो उसकी इस चीज का फायदा उठा लिया। अरे पर माँ, जो मिठाई से कमाई हो रही है वो तो आप रखती थी, और मिठाई का पैसा काजल की जेब से जाता था। उसने बहुत बड़ा लोन नहीं लिया था। तो फिर ये मोहल्ले वालों की तो आदत होती है माँ, 4 मुंह 4 तरह की बातें। काजल और विकास, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे बहू को समझना चाहिए था। माँ जी, आप ऐसा मत कहिए। बहू, आज से ये मेरा ऑर्डर है कि घर का खाना तुम बनाओगी और मिठाई की चिंता नहीं करोगी। वो मैं खुद बना लिया करूंगी। रेखा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और उसके बाद घर में सब ठीक हो जाता है।